हम झूठ नहीं बोल रहे साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। उसने हमसे कहा था वो डॉक्टर आकाश है। हाँ साहब, उसने हमको उस नाम से एसएमएस भी किया था। हाँ, हमारे पास वो एसएमएस सेफ है। योर ऑनर, फुक्कन का मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है। मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि इनके मोबाइल को यहां अदालत में मंगवाया जाए। योर ऑनर, ये एसएमएस 17 फरवरी को भेजा गया था सुबह 11:10 पर। मैं खुद तुम्हें प्रगति मैदान के बाहर वाले रोड पर रुपए देने आऊंगा, डॉक्टर आकाशे। मुझे विश्वास है योर ऑनर कि अगर मैं फोन करूं इस नंबर पे तो पता चल जाएगा कि वो फोन डॉक्टर आकाशे का है या नहीं। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, नंबर डिस्कनेक्टेड है। दुर्भाग्य आपका। क्या लगा आपको कि आप फोन करेंगे, कातिल का फोन यहाँ बजेगा, कोई ऐसा गाना बजेगा और अदालत में कातिल पकड़ा जाएगा? ऐसे ही सोचा था आपने? सिम कार्ड भले ही कट गया हो, लेकिन IMEI नंबर तो है। IMEI? जी नहीं पता आपको? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। जिस प्रकार गाड़ी का नंबर प्लेट होता है, वो नंबर प्लेट चाहे बदल दिया जाए, गाड़ी की असली पहचान उसके चेसी नंबर से होती है, वैसे ही हर चलित फिरत दूरभाष यंत्र का एक खास IMEI नंबर होता है जो उसकी असल पहचान होती है। और उस IMEI नंबर के जरिए मैं खोज निकालूंगा कि ये फोन किसका है। अनुमति चाहता हूं योर ऑनर। हवलदार साहब, जरा इनके फोन लाई। आप डॉक्टर सिंगल का भी। लीजिए केडी साहब। धन्यवाद। परफेक्ट मैच योर डॉक्टर सिंगल। ये बात तो स्पष्ट है कि वो जहर या तो तुमने मिलाया होगा माया, या फिर तुमने भी कहा। वो तुम ही हो जिसने जहर मिलाया था शराब में। भंडारी मामा का कत्ल माया ने किया है। केडी पाठक को हराया किसने? मैंने। लेकिन क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस बंद हुआ है, समाप्त नहीं। मैंने अपने भाई का कत्ल किया। ये कैसा मजाक कर रही है आप? क्योंकि माया और मिहिका की माताजी का तो वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया। एक तरह से तो ये सच ही है ना, जो औरत अपनी बेटियों को एक भेड़िए के हवाले बेसहारा छोड़कर चली गई, उसकी जिंदगी मौत से बदतर नहीं होगी तो और क्या हो सकती है कि? मैं 21 साल की बिन ब्याही माँ थी। मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, पर उनकी वो दशा देखकर मैं घबरा गई। जिंदगी और समाज का सामना करने का मुझ में साहस नहीं था, और उन दोनों बच्चियों को छोड़कर मैं भाग गई। और लोगों को लगा कि मैं मर गई। तो फिर इतने सालों बाद अचानक लौटने की वजह? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने बच्चियों को कई सालों पहले से ही मिलना चाहती थी, मगर समाज की नजरों से मैं अपने आप को छुपाकर अपनी बेटियों को देखा करती थी। और तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अपनी बच्चियों को किस नर्क में ढकेल दिया है। अमरनाथ भले ही मेरा मौसेरा भाई था, वो मेरी बेटियों पर जुल्म करता था, और ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। बस तभी मैंने फैसला किया और मैंने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर दवे? जी हाँ, कहिए। मैं निशा खन्ना,
फ्लेवर्स चैनल से आपकी बात हुई थी मेरे बॉस से हाँ। कि भंडारी को दिए हुए 1 लाख रुपए हम वापस ले सकते हैं। वैसे तो वो पैसे हमने उनकी भांजियों के लिए दिए थे, लेकिन जबकि अब वो केस हो चुका है तो ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो नोटों की गड्डी आपने बदल दी? बदल दी मतलब ये कि जो 1 लाख रुपए हमने एडवांस दिए थे वो सीरियल नंबर के सिल्ट और नए नोट्स थे। ये तो लूज गड्डी है। खैर क्या फर्क पड़ता है, लाख तो लाख है। आपको पूरा विश्वास है कि ये गड्डी बदली गई है? मैंने खुद बैंक से विड्रॉ की थी वो गड्डी, सील्ड बैंक नोट्स। ये वो गड्डी नहीं है। सच बोलो ना, खाद उधेड़ के रख दूंगा। हम सच बोल रहे साहब, हम सच बोल रहे। नहीं बताएगा बोल दो सर। भंडारी सेठ के पास बैंक से निकली हुई नई कड़क नोट की गड्डी थी साहब। अरे तो कोई नोटों की गड्डी क्यों बदलेगा? ए फुफन, झूठ मत बोल। तू जानता मुझे? सच बोल वरना खाद उधेड़ के रख दूंगा। बाप की सुगंध सब हमने नोट की गड्डी अपने सिंदूक में कड़क रखी थी। दवे इस बात के स्पष्टीकरण का एक ही रास्ता है। इस नोटों की गड्डी की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवा ले। डॉक्टर सिंघल, दोनों बहनों का सक्सेसफुल ऑपरेशन जुदाई का जो आपने ऑपरेशन किया है, कैसा लग रहा है आपको? इंडिया में इस तरह का पहला ऑपरेशन हुआ है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला। फिलहाल आप तो स्टार बन गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब शुरू होगी दोनों बहनों की अलग अलग जिंदगी, मगर अलग जिंदगी शुरू होने से पहले दोनों ही जाएंगी एक साथ कोर्ट में, जहां इस केस में रीओपन होने से आया है एक नया ट्विस्ट। तारिका जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि आपने अपने मौसेरे भाई की पकड़ से अपनी बेटियों को छुड़वाने के लिए क्या किया? मुझे पता था कि अमरनाथ को शराब की लत थी और इसीलिए मैंने शराब की बोतल में वो जहर डाल दिया और उस बोतल को उसके घर के सामने रख दिया, ये जानते हुए कि अमरनाथ उस शराब को पिए बगैर कभी फेंकता नहीं है। जैसा सोचा वैसे ही हुआ। उसने वो शराब पी और उसकी मौत हो गई। मिसेज तारिका शास्त्री, शास्त्रों को उलट पुलट करने का हुनर कमाल है आप। पूरी रामायण खत्म हो जाने के बाद आपका ये कहना है कि सीता माता का हरण रावण ने नहीं, विभीषण ने किया था। वकील साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने ही मेरे भाई को मारा है। मेरी माया तो बेकसूर है। जज साहब, आप उसे छोड़ दीजिए और उसके बदले आप मुझे जेल में डालिए। आपकी गुजारिश सर आंखों पर मैं खुद गुजारिश करूंगा जज साहब से, और मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि आप जेल में जाए, लेकिन कत्ल के इल्जाम में नहीं, झूठ बोलने के इल्जाम में। झूठ? कैसा झूठ? वेट, यही वो बोतल है ना जिसमें शराब थी, और इस शराब भरी बोतल में आपने जहर मिलाकर अपने भाई के घर के सामने रखा था? ये जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं योर ऑनर। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जहर सिर्फ ग्लास में पाया गया था। इस बोतल में किसी भी जहर के ट्रेसेस को नहीं पाया गया। मिस्टर शास्त्री, आपने अदालत से झूठ क्यों बोला? बोलिए। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ये पूरी तरह से सच है और इसके किए की सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना। तारिका जी, 20 वर्षों पहले आपसे जो भूल हुई थी अवश्य उसका प्रायश्चित कीजिए, किंतु इस प्रकार नहीं। क्या बात है किटी? योर ऑनर, तारिका जी वही कर रही हैं जो इन परिस्थितियों में विश्व की कोई भी मां करती। अपनी संतान की पीड़ा अपने सर ले रही। 20 साल पहले मैं मेरी बच्चियों को छोड़कर चली नहीं गई होती तो आज
ये दिन देखने नहीं मिलता। माया कानून की दोषी और मैं मेरे माया की। इसलिए मेरे गुनाह की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए जज साहब। मेरे गुनाह की सजा उसे मत दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है जज साहब। तारिका जी, आपकी इस भावनाओं की भाषा को मैं तो समझता हूं, लेकिन अफसोस कानून सिर्फ सबूतों की भाषा समझता है। Am I right, मिस्टर केटी पाठक? योर ऑनर, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी मुश्किल से पाठक साहब ने इस केस को रीओपन करवाया था, उतनी ही आसानी से आप इस केस को बंद कर दीजिए हमेशा के लिए। और मिसेस शास्त्री के बयान के बाद माया की उम्र कैद का फैसला कायम रखें। थैंक यू मिस्टर पाठक, मुझे दोबारा जिताने के लिए। वरना कुछ लोगों का तो ये मानना था कि मेरी जीत सिर्फ एक तुक्का है, लेकिन आपने साबित कर दिया कि मेरी जीत तुक्का नहीं, मेरा हुनर है। विजय पाने की शीघ्रता रहती है आपको। मेरे अनुमान से ये इस युवा पीढ़ी की एक आम तकलीफ है। योर ऑनर, तारिका जी के कथन से भले ही हमें माया की निरपराधता का प्रमाण न मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि एक व्यक्ति है जो वहां तक पहुंचने में हमारी सहायता अवश्य करेगा। जश्न। क्या बात है जश्न? अब तक तो मैंने प्रश्न भी नहीं पूछा और आप तनावग्रस्त हो गए। ये गड्डी पुलिस ने फुकन के संदूक से बरामद की, लेकिन अद्भुत बात यह है कि वो गड्डी नहीं जो फुकन ने भंडारी से चुराई थी। मतलब स्पष्ट है जशन, गड्डी को बदला गया है। और चूंकि इस गड्डी पर तुम्हारी उंगलियों के छाप है, ये बात भी स्पष्ट है कि यह बदलाव तू ही ने किया है। ये बताओ कि इन नोटों पर तुम्हारी उंगलियों के छाप कैसे आए? साहब फुक्कन ने भंडारी मामा की मौत के बाद नोटों की गड्डी चुराई थी और मेरे को इसको छुपा के रखने को बोला था, लेकिन मैं इनकार कर दिया। हो सकता है उस दौरान मेरी हाथों की उंगलियों के निशान। अरे क्या बेकी बेकी बात कर रहे हो? अरे हमने कब गलती किया था? आप बीच में मत बोलिए। जज साहब झूठ बोल रहे हैं। चुप। देखो जस्ट, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि नोटों की गड्डियां तुम्ही ने बदली थी। अब इसका कारण तुम अदालत को बताना नहीं चाहते, ये बात और है। लेकिन एक सुख समाचार है, ऐसा सुना है, उसके बारे में तो तुम अवश्य हमें बताना चाहोगे। मीका और तुम्हारे लगन का, विवाह का कौन सा दिनांक चुना गया है? साहब, इस महीने की 29 तारीख। 29 तारीख? 29 तारीख तो वही दिन है जब माया को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, हथकड़ियों में, बेड़ियों में, जहां ये आजीवन कारावास काटेगी। अपने माथे पर हत्यारिन का छाप लेकर। और यहां तुम्हारे और मीका का लगन हो, विवाह होगा, उत्सव मनाया जाएगा और आजीवन सुखद कटेगा। क्या बात है? वेल डन, प्रशंसनीय खेल खेला तुमने जश्न। एक और माया पर हत्या का आरोप लगाकर इसे कारावास करा दिया और दूसरी ओर मिहिका को अपना बना लिया। वेल डन। ये आप क्या बात कर रहे हैं साहब? जज साहब, ना ही तो मैंने कोई खेल खेला है और ना ही मैं कोई बेबुनियादी आरोप लगा रहा हूं। ये तो साबित हो चुका है जज साहब। ये लड़की माया ही अपने मामा की कातिल है। नहीं, मेरी बहन ने किसी का खून नहीं किया। यहाँ इस कटघरे में माया के खिलाफ झूठ सिर्फ
फुकन और जश्न ने ही नहीं, मैंने भी बोला। न माया ने जश्न के घर से कोई जहर चुराया है और न ही फुकन ने उसे जहर ग्लास में डालते हुए देखा है, और न ही माया ने वो ग्लास बाहर फेंका था। ये क्या हो रहा है योर ऑनर? यहाँ पे ये मतलब ये ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम अपना बयान नहीं बदल सकती। अचानक तुम्हें अपनी बहन के लिए प्यार उमड़ता है और मेरा प्यार तो पहले से ही था माया के लिए, पर प्यार का असली अर्थ मुझे माया से जुदा होने के बाद पता चला। पहले मैं माया को बोझ समझती रही, मैं इससे अलग होना चाहती थी, पर माया वो कभी राजी नहीं थी इस बात के लिए। इसलिए जब मामा का कत्ल हुआ और मैंने देखा कि सारा इल्जाम माया के ऊपर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बयान बदल लूं और माया को बचाने की जगह मैं उसे फंसा लूं। खिड़की से ग्लास को बाहर फेंकने वाली बात बड़ी होशियारी से आपने वो कथन दिया। ऐसा जताया हम सबको कि अपनी बहन को बचाने के उतावलेपन में आपसे भूल हो गई। जी, ताकि माया को सजा हो जाए और हम दोनों बहनों के बंटवारे की जिम्मेदारी मेरी नहीं, कानून की हो जाती। और कानून के आड़ में जो सपने आपने देखे थे, वो सपने भी पूरे हो जाते। वो तो सिर्फ सपना ही था सर, क्योंकि हकीकत ये है कि माया भले ही मेरे बिना रह ले, पर मैं माया के बिना नहीं रह सकती। जज साहब, आप मेरे अपराध की जो चाहे मुझे सजा दे दे, पर मेरी बहन को छोड़ दीजिए। वो बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। योर ऑनर, इस कथन कोई मूल्य नहीं। आखिर एक सगी बहन अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ तो बोलेगी। अद्भुत जायसवाल साहब, अद्भुत। जब मिहिका के कथन के आधार पर माया को दंड मिला था और आपको जीत, तब तो इनका कथन आपके सराखों पर था, और अब जब इनके कथन के आधार पर माया को रिहाई मिल रही है और आपको हार, तब इनकी कथन का कोई मायने नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा, कोई मूल्य नहीं रहा। अद्भुत। योर ऑनर, इस केस में केवल मिहिका का नहीं, हर गवाह की गवाही झूठी है। माया निर्दोष है। माया निर्दोष है? योर ऑनर, तो फिर मिहिका दोषी है। जाहिर सी बात, उस रसोई घर में सिर्फ दो ही लोग थे। अगर माया ने नहीं तो फिर मिहिका ने मिलाया। इसीलिए अगर माया दोषी नहीं है तो मिहिका दोषी है। नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं क्यों मारूंगी मामा को? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मैंने मेरी बहन के खिलाफ झूठी गवाही दी, लेकिन मैंने मेरे मामा को नहीं मारा मैंने। झूठ पे झूठ। कितना झूठ बोलोगी तुम? साबित हो चुका है कि एक नंबर की झूठी हो तुम। और अगर तुम्हारी बेगुनाही का कोई सबूत है तुम्हारे पास, कोई गवाह है तुम्हारे पास, तो पेश करो अदालत में। है कोई गवाह? मेरी जिंदगी की गवाह सिर्फ मेरी बहन है, माया। माया, माया जाल में फंसा दिया है तुमको। माया, तुम्हारी इस बहन ने। यही सही मौका है, बदला लेने का यही सही मौका है। माया, तुम्हारी इस बहन से बदला लेने का यही मौका है। जिस तरह से उसने तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश करके तुम्हें यहाँ पे फंसा दिया, उसी तरह तुम भी पर्दाफाश कर दो। कह दो कि इस साजिश में तुम अकेली नहीं थी।
तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ में थी और तुम दोनों ने मिलकर तुम्हारे मामा को मारा है। मिहिका दीदी ने मामा जी को नहीं मारा। बेटी माया, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? तुमसे माफी मांगने बेटा। क्या लगता है तुम्हें और दीदी को? जब जी चाहा मुझे अपना लिया, जब जी चाहा मुझे छोड़ दिया। ऐसे मत कहो तुमसे। माया, ना ही मैं किसी की बेटी हूँ और ना ही किसी की बहन। जब किस्मत ने और कानून ने मुझे अलग कर ही दिया है तो मैं रह लूंगी अकेले, जी लूंगी। किसी के साथ की जरूरत नहीं है मुझे। जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाओ। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दो जश्न। जब तक मेरी बहन की बेगुनाही साबित नहीं हो जाती मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? आज फिर तू अपनी बहन की खातिर मुझको ठुकरा रही है? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे को और तेरी बहन को अलग करने के वास्ते। क्या क्या किया तुमने जश्न? बोलो, मामा को तुमने मारा? हाँ, तुमने मेरी मारा? बात का जवाब दे मेरी बात का। अगर मैं तेरी बहन को जेल से रिहा करा दे तो तू मुझसे शादी बनाएगी ना? जश्न छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। बस तू एक बार बोल। जानता है मैं सब कुछ जानता है। क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो तुम? अरे जानता है मैं किसने मारा मामा को। किसने? तुमने मारा मामा को? मैंने नहीं मारा तेरे मामा को। और वो जो ग्लास गायब हुआ था ना, वो कल ने किया था वो गायब। अभी तो जा रहा है मैं। देखती जा, तेरी बहन आजाद और फिर तू पलटी ना तो तू भी दुनिया से आजाद। हेलो आकाश अंकल, मैं मिहिका बोल रही हूँ। हाँ मिहिका बेटी, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? जश्न जानता कि मामा का कत्ल कैसे हुआ और अगर इन सब में वो शामिल है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी बहन को उसने फंसाया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। धीरे रखो बेटी, काम डाउन। अच्छा मैं वहीं आता हूँ, कुछ करना मत। सब पूरा केस ही उल्टा है। मिहिका नहीं मारा अपने मामा को, अब रिपेंट कर रही है, इसलिए अपनी बहन को बचा रही है। लेकिन अदालत में तो माया ने मिहिका को निर्दोष बताया। अगर मिहिका दोषी होती तो माया ऐसा क्यों करती? वेरी सिंपल सर,
मेघा पूरी जिंदगी अपनी बहन माया पर हावी रही। माया उससे डरती है, इसलिए उसका जुर्म अपने सर ले रही। अगर ऐसा है तो वो जहर भरा गिलास गया का लापता कैसे हो गया? और फिर वो नोटों की गड्डी वो कैसे बदल गई? किसने बदली? क्यों बदली? ऐसे कई प्रश्न हैं वरुण, जिनका इस समय हमारे पास उत्तर नहीं। मुझे लगता है कि कोई तीसरा है जो ये खेल खेल रहा है और दोनों बहनों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तभी तो मेरा डाउट उस हीरो पर है। जशन मामा का खून करा होएगा और फिर फंसाया सिस्टर को। पॉसिबल। हाँ दवे बोल। क्या? इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से किसी ने इसके गले में साइनाइड भरा इंजेक्शन दे दिया है। फिर साइनाइड? साहब, ये पानी की टाकी से बैग मिला हुआ है। वही पुराने नोट, वही हरे रबर बैंड्स। और ये क्या? ओह माय गॉड, ये 1 लाख की गड्डी वही है। इसमें वही सीरियल नंबर्स हैं जो भंडारी के पास थे। तो क्या भंडारी के नोटों का बंडल ये है? केडी सर का शक बिल्कुल सही है। जशन ने ही वो नोटों की गड्डी बदली थी। लेकिन क्यों वरुण? और जशन के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? दो बहनों के प्यार की निशानी, 2 लॉकेट, उसमें से एक माया के पास और एक मिहिका के पास। जो था वो पुलिस को जशन के घर के बाहर मिला। मुझे नहीं पता ये वहां कैसे मिला। योर ऑनर, जशन की मृत्यु से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि माया निर्दोष है, क्योंकि असल हत्यारा जिसने जशन की भी हत्या की वो बाहर घूम रहा है। पाठक साहब, दरअसल घूम तो एक केस रहा है कि हत्यारा एक नहीं 2 है। एक अंदर और एक पता है मुझे क्या लग रहा है कि ये सब शुरू से तुम 2 बहनों की साजिश थी, मिली भगत। पहले तुम दोनों ने मिलकर अपने मामा को मार डाला और फिर सबसे बड़ा सबूत जशन, उसको तुमने मार डाला ताकि माया के खिलाफ का केस कमजोर पड़ जाए। वाह क्या बात। जायसवाल साहब, आशा करता हूं कि इस अंदेशे के अतिरिक्त आपके इस आरोप का कोई साक्ष्य भी होगा आपके पास। पाठक साहब, तुम वकीलों के पास साक्ष्य और गवाह के अलावा और क्या मिल सकता है? माया और मिहिका मेरे लिए बेटियों की तरह हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसे मैं छुपा नहीं सकता। उस रात घबराई हुई मिहिका का मेरे पास फोन आया था। जशन जानता कि मामा का कत्ल कैसे हुआ, और अगर इन सब में वो शामिल है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे डर है कि मेरे वहां पहुंचने से पहले गुस्से में आकर मिहिका ने। जायसवाल साहब, आपका समाप्त हो गया है, तो मैं आपत्ति ना हो अगर। बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। तो डॉक्टर अगाशे, एक बात और कही थी मिहिका ने आपसे, जो कदाचित आप अदालत को बताना भूल गए। मिहिका ने आपको बताया था कि जशन जानता था कि अमरनाथ भंडारी की हत्या किसने की है। ऐसा कहा था ना मिहिका ने आपसे। और फिर आपने कहा कि आप वहां जशन के घर जा रहे थे, उसके पास जा रहे थे, और उसके बाद जशन की हत्या हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है डॉक्टर अगाशे की हत्या कैसे हुई। सिरिंज द्वारा गर्दन की नस में सीधे जहर भर देने के कारण। डॉक्टर अगाशे, इतनी सफाई से इंजेक्शन या तो कोई नर्स दे सकती है या फिर कोई डॉक्टर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहता हूं?
जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जशन को क्यों मारूंगा? क्योंकि जशन जानता था कि अमरनाथ भंडारी की हत्या आपने की है। ऑर्डर ऑर्डर। दिस इज अटर नॉनसेंस। उन बच्चियों का शुभचिंतक हूं मैं, कोई दुश्मन नहीं जो किसी को मारकर उन्हें फंसा दूं। इंस्पेक्टर तमीन, जैसा ये फुक्कन कल रात कैद से फरार हो गया था। इसे हमने आज सुबह ही पकड़ा है जशन की खोली के बाहर से, और इसके हाथ में सिरिंज थी, इसमें अभी भी कुछ मात्रा में साइनाइड बाकी है। साहब, अगर हमें पता होता कि रात को जशन की मौत हो गई तो हम सुबह सुबह उसके घर क्यों जाते? साहब, हमने नहीं मारा साहब। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप वहां गए क्यों थे, और फिर ये सिरिंज क्या कहानी है? कल जब हम पुलिस से भागकर रात भर छुपे रहे तो हम सुबह सुबह जशन से मिलने उसके घर चले गए। देखा क्यों वहां पुलिस खड़ी हुई है, हम डर के छुप गए। हमें लगा हमारे पैर के नीचे कुछ है। हमने उठाकर देखा तो वो इंजेक्शन था। हम फेंकने लगे थे कि पुलिस ने हमें दबोच लिया। रूपांतर के लिए धन्यवाद, किंतु अभी मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं दिया आपने। आखिरकार आप जश्न के घर गए क्यों थे? क्यों गए थे फुकन, बोलो। सब हम ये कहने के लिए गए थे कि वो राज अगर उसने पुलिस को बता दिया तो हम भी उसे अपने साथ अंदर लपेट लेंगे। कौन सा राज? क्या कैसा राज? किस राज की बात कर रहे हो? यही कि जब भंडारी सेठ की मौत हुई तो वो दारू का गिलास हमने ही चुराया था साहब। जश्न ने हमें ये सब करते हुए देख लिया था साहब। हम डर गए थे कि आज नहीं तो कल वो अदालत में सच जरूर बोलेगा, और इसीलिए आपने भंडारी को मारा? हमने नहीं मारा साहब, हमको जैसा कहा गया हमने वैसे ही किया साहब। हमको कहा गया कि भंडारी साहब की मौत के बाद तुम दारू का गिलास नष्ट कर दो, जिसके लिए हमें 50,000 की गड्डी मिली। 50,000 की गड्डी मिली? कैसी थी ये गड्डी? नए नोट, पुराने नोट? जी हाँ, हरे रबर बैंड से बंधी हुई थी। जी, और किसने सौदा किया था आपके साथ? डॉक्टर अगस्त्य ने। सरासर झूठ है ये, बकवास कर रहा है सर ये। ऑर्डर ऑर्डर। आप बैठ जाइए मिस्टर आकाश। हम कसम खा के कहते हैं, हमको इन्होंने फोन किया और कहा हमको कि हम डॉक्टर आकाश से बोल रहे हैं। तुमको ऐसा काम करना है और तुमको इतने पैसे मिलेंगे। 19 फरवरी प्रगति मैदान के बाहर मिलना रोड पर ये गाड़ी में आए और आपको पैसे दिए और चले गए। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। न मैंने इसे कोई पैसे दिए, न इसे कोई फोन किया। पता नहीं क्यों ये मुझे फंसा रहा है। पूरे फंसे पाठक साहब। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि अब कौन सच्चा कौन झूठा कैसे साबित करेंगे आप सर? मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है केडी, चकरा गए? नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, होता है कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, बट सर नहीं समझे। समझाता हूं योर ऑनर, इनकी एक क्रिया ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि ये पूरा खेल क्या है। मैं बताता हूं। माया, बहुत ही सोच विचार करके मेरे प्रश्न का उत्तर देना। उस दिन जब तुम अपने मामा जी के लिए मदिरा का वो गिलास लेकर गई थी, उस समय तुम्हारे मामा जी क्या कर रहे थे?
नोटों की गड्डी के नोट गिन रहे थे। नोटों की गड्डी को गिन रहे थे योर ऑनर। और क्या नोटों की गड्डी को गिनते समय आम तौर पर जैसे लोग करते हैं, उंगली चाट कर जो चिपके हुए नोट होते हैं उन्हें अलग करने के लिए इस प्रकार कुछ ऐसा कर रहे हैं? जी हाँ। That's it, Your Honor. That's it. जहर न मदिरा में था न मदिरा के गिलास में, जहर नोटों पर लगाया, नोटों पर लगाया। What? अद्भुत बात है योर ऑनर, उस बंडल के हर नोट के कोने पर सायानाइड जहर का लेप लगाया गया था। What? और प्रत्यक्ष से अनजान भंडारी साहब उस बंडल को गिनते वक्त यूं ही उस जहर को चाटते चले गए और अपने आप को दूषित कर लिया। जायसवाल साहब, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हत्या के बाद वो गिलास क्यों चुराया गया और नोटों का बंडल क्यों बदला गया। नहीं क्या है हृदय, आप अपने भेजे पर आप जोर मत डालिए, तकलीफ मत दीजिए अपने दिमाग को, मैं समझा देता हूँ। योर ऑनर, गिलास को इसलिए बदला गया ताकि पुलिस को यह संदेह हो कि उसी गिलास में जहर था, और स्पष्ट है कि नोटों के बंडल को बदला गया ताकि हत्या के शस्त्र के बारे में किसी को पता ना चले। अब मैं कुछ पूछूं? बोलिए ना। बड़ी आसानी से ये आपने सब बता दो दिया जज साहब को, लेकिन इसे साबित कैसे करेंगे आप? जायसवाल साहब, ये जो नोटों का बंडल यहाँ रखा है जो जश्न की हत्या के बाद उसी के घर से बरामद हुआ था, इसकी और योर ऑनर भंडारी साहब के उंगलियों की फोरेंसिक्स जांच करवाकर अगर दोनों जगहों पर उसी विष के ट्रेसेस मिलते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है योर ऑनर कि यह हत्या इसी प्रकार से हुई है। मिस्टर पाठक के सुझाए गए टेस्ट रिपोर्ट्स के नतीजे मिलने तक यह अदालत मुलतवी की जाती है। मेघा, आओ। बेटी, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। तुम दोनों के सिवा मेरा कौन है? इसी उम्मीद पर मैं जीती भले ही तुम दोनों मेरे पास नहीं थे, पर मैं तुम्हें हर रोज देखा करती थी। मीका, देखो, भूल तो सबसे होती है, किंतु भूल के बाद क्षमा और प्रायश्चित में भी बहुत शक्ति होती है। विशेषकर ऐसे समय पर परिवार को तो साथ में होना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे इस तरह से तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अब इस परिवार को पूरा करने के लिए सिर्फ माया की कमी है। वो कमी भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इन फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि जहर उन नोटों पर था और न कि शराब के उस ग्लास में जिसे माया लेकर आई थी। और उसी बुनियाद पर तो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस टिका था। बुनियाद बदली भी तो जा सकती है। कहने का मतलब ये है योर ऑनर कि इन दो बहनों ने जहर ग्लास में ना ही सही नोटों पे लगाया हो। जायसवाल साहब, सामान्य ज्ञान ये कहता है कि अगर अपना मनचाहा सामान किसी एक दुकान पर न मिले तो उसकी खोज किसी दूसरे दुकान में करनी चाहिए। Am I right or am I right?
अब देखिए, आपको अब भी दोनों बहनों पर शक है, संदेह है, जबकि फुकन अपने कथन में बोल चुके हैं कि डॉक्टर अगाशे ने रुपए देकर उन्हें वो ग्लास चुराने को कहा था। फिर भी आप। अच्छा याद दिलाया आपने, थैंक यू। वो रुपए योर ऑनर, मैं एक बार फिर फुकन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हाँ तो फुकन, एक बात बताओ, डिस्क्राइब करके विस्तृत रूप से ही बताओ जज साहब को कि हुआ क्या था, कैसे? हम रोड पर खड़े थे, एक गाड़ी आई, पैसा दियो, चले गए। और उस गाड़ी में और कोई नहीं था? नहीं साहब, और कोई नहीं था। नहीं मतलब उसकी बाजू वाली सीट में कोई, पीछे वाली सीट में कोई नहीं था साहब, एक ही आदमी था। एक ही आदमी था। तो तुमने क्या उस आदमी का चेहरा देखा? हाँ, हमने नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर आगाशे ने हमसे कहा था कि वो खुद ही आएंगे। डॉक्टर की गाड़ी पर डॉक्टर का पल्स का निशान भी था। लेकिन जैसे तुमने कहा डॉक्टर अगाशे वो ड्राइवर वाली सीट पे बैठे थे। और किधर बैठेगा साहब, पीछे वाली सीट पे बैठ के थोड़ी गाड़ी चलती। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। डॉक्टर अगाशे तो आगे की सीट पर बैठकर भी गाड़ी नहीं चला सकता फुक्कन। योर ऑनर, डॉक्टर अगाशे को गाड़ी चलाना आता ही नहीं। योर ऑनर, ये डीवीडी डॉक्टर अगाशे 19 फरवरी के रोज मुंबई में थे ही नहीं, वो तो पटना में थे, एक डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे और इस डीवीडी में उस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग है योर ऑनर। डॉक्टर अगाशे तो यहाँ है केडी। हम झूठ नहीं बोल रहे साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। उसने हमसे कहा था वो डॉक्टर आगाशे। हाँ साहब, उसने हमको उस नाम से एसएमएस में किया था। हाँ, हमारे पास वो एसएमएस सेव है योर ऑनर। फुक्कन का मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है। मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि इनके मोबाइल को यहां अदालत में मंगवाया जाए। योर ऑनर, ये एसएमएस 17 फरवरी को भेजा गया था सुबह 11:10 पर। मैं खुद तुम्हें प्रगति मैदान के बाहर वाले रोड पर रुपए देने आऊंगा डॉक्टर अगाशे। मुझे विश्वास है योर ऑनर कि अगर मैं फोन करूं इस नंबर पे तो पता चल जाएगा कि वो फोन डॉक्टर अगाशे का है या नहीं। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, नंबर डिस्कनेक्टेड है। दुर्भाग्य आपका। क्या लगा आपको कि आप फोन करेंगे, कातिल का फोन या बजेगा, कोई ऐसा गाना बजेगा और अदालत में कातिल पकड़ा जाएगा? ऐसे ही सोचा था आपने? सिम कार्ड भले ही कट गया हो, लेकिन IMEI नंबर तो है। IMEI? जी नहीं पता आपको? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। जिस प्रकार गाड़ी का नंबर प्लेट होता है, वो नंबर प्लेट चाहे बदल दिया जाए, गाड़ी की असली पहचान उसके चेसी नंबर से होती है, वैसे ही हर चलित फिरत दूरभाष यंत्र का एक खास IMEI नंबर होता है जो उसकी असल पहचान होती है। और उस IMEI नंबर के जरिए मैं खोज निकालूंगा कि ये फोन किसका है। अनुमति चाहता हूँ योर ऑनर। हवलदार साहब, जरा इनके फोन लाई। साहब, डॉक्टर सिंगल का भी। लीजिए केडी साहब। धन्यवाद। परफेक्ट मैच योर डॉक्टर सिंघल। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर सिंघल, झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता। हमारा सौभाग्य है और आपका दुर्भाग्य कि अब ये मामला पानी की तरह स्वच्छ हो गया। फोन आपका, आप ही ने
फुक्कन को वो एसएमएस भेजा था। आप ही गए थे वो डॉक्टर वाली साइन में फुक्कन को रुपए देने, और आपके काले धन के भंडार में से आपने एक छोटा सा हिस्सा जश्न को भी दिया था भंडारी की हत्या करने के लिए। क्या ये सही है या सही है? जी हाँ, जी हाँ। भंडारी को मैंने नहीं मरवाया, जश्न के हाथ। साइलेंस। इसके लिए मैंने जश्न को 10 लाख रुपए ब्लैक मनी में दिए थे, और मेरे प्लान अनुसार जश्न ने भंडारी के नोटों में साइनाइड लगाया और फिर गड्डी बदल दी। और दूसरी ओर आपने फुक्कन से वो गिलास चोरी करवाया, और जब जश्न को इस बात का पता चला तो इससे पहले कि वो आपका भांडा फोड़े आपने उसकी भी हत्या कर दी। मैंने इस काम को करने के लिए फुक्कन और जश्न को अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया। उनको ज्यादा पैसे देकर कहा कि इल्जाम सिर्फ माया पर ही डालें ताकि उसे जेल हो, और मिहिका का शरीर माया से जुड़े होने के कारण दोनों का ऑपरेशन लाजमी हो जाए, और वो ऑपरेशन मैं करूं, सिर्फ मैं। बहुत दुख की बात है डॉक्टर सिंघल, क्या आपने अपने स्वार्थ के लिए केवल एक ऑपरेशन के लिए आपने लोगों की जान ली। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, मेरी लाइफ के मेडिकल प्रोफेशन का सबसे बड़ा चैलेंज था। इस अनोखे ऑपरेशन को देखने के लिए सारी दुनिया की मीडिया और मेडिकल कम्युनिटी आंख लगाए बैठी थी। रातों रात मैं एक नामचीन डॉक्टर बन गया। पैसा, इज्जत, मान, सम्मान, सबके दरवाजे खुल गए। एक दरवाजा खुल गया आपके लिए? हाँ जी, जेल का। हाँ, और इसे खोलने में आपका बहुत सहयोग रहा है डॉक्टर सिंघल। क्या? हाँ, क्योंकि केवल एक एसएमएस के आधार पर किसी के फोन का IMEI नंबर ढूंढना इतना सरल नहीं होता। डॉक्टर सिंघल, पूरी प्रक्रिया होती है IMEI नंबर पता लगाने की। ये तो जब मैंने आपको देखा आप झिझक रहे थे तब मुझे कुछ संदेह हुआ, थोड़ा अनुमान हुआ कि इस खेल के खिलाड़ी आप ही होंगे। तो आप वहां फोन पर क्या कर रहे थे इतनी देर? वो मैं समझ जाता हूँ, फुक्कन के फोन पर मैं वो गेम खेला था, मेरा फेवरेट गेम है, डिफेंस रेस्ट चैलेंज। ये अदालत अमरनाथ भंडारी और जश्न श्रीवास्तव के कत्ल के जुर्म में डॉक्टर सिंघल को दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और मिस माया शास्त्री को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. पाठक साहब, आपकी इस जीत के लिए बधाई देने का मन नहीं कर रहा। सीरियसली, ये जो IMEI वाला जो गेम खेला आपने, आप जैसे सीनियर लॉयर को ये शोभा नहीं देता। दिस इज चीटिंग, केडी। जसवंत साहब, इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है। अब वहां देखिए, एक स्वार्थी करप्ट डॉक्टर को उसके किए का दंड मिल गया, और यहाँ देखिए सामने 20 वर्षों बाद बिछड़े हुए माँ और बेटियां मिल रही है। कितना प्रेम, कितना स्नेह। क्या आप भी आप कहेंगे कि ये चीटिंग है, रॉन्ग है?